शादी से ठीक पहले माहौल ऐसा बन गया था कि हर कोई बस दांतों तले उंगलियां दबाए रह गया। काव्या की आंखों में खुशियों के आंसू तो थे, लेकिन किस्मत की एक काली छाया उसके जीवन में फिर से दस्तक देने वाली थी। जी हाँ, वही रिया, जो हमेशा से काव्या की खुशियों में खलल डालने की साजिश करती आई थी। इस बार उसने अपनी सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी थी। उसका मकसद केवल शादी रोकना नहीं, बल्कि आरव के साथ काव्या की जिंदगी को हमेशा के लिए अपने लिए खतरे में डालना था। मंडप सज चुका था। फूलों की खुशबू और हल्की हल्की घंटियों की आवाज वातावरण को और भी रोमांचक बना रही थी। दुल्हन बनकर काव्या अपने परिवार की निगाहों में चमक रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे हर पल मौत उसके कदम चूमने के लिए तैयार बैठी हो। तभी रिया की चुपचाप कदमों की आवाज उसके कानों में गूंजती है। रिया ने एक बहाना बनाया, काव्या, आरव तुमसे मिलने आया है। काव्या का दिल एक अजीब डर और उत्सुकता के मिश्रित भाव से भर गया। वह सोचती है कि आरव से मिलना जरूरी है, पर उसका कोई अंदाजा नहीं था कि ये मिलन उसकी जिंदगी बदलकर रख देगा। बिना किसी को बताए वह धीरे धीरे नीचे चली जाती है, और तभी पीछे से एक भयानक वार रिया ने अचानक काव्या के सिर पर हमला कर दिया। वार इतना जोरदार था कि काव्या जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। मंडप में मौजूद लोग दंग रह जाते हैं। सबकी सांसें थम सी जाती हैं। एक तरफ बेहोश काव्या, दूसरी तरफ मंडप में डोलती हुई खुशियों की झलक और बीच में रिया का वो चेहरा, जिस पर छलक रही थी लालच और बेशर्मी। रिया की योजना बिल्कुल साफ थी, कैसे भी करके वह अमीर बनने वाले लड़के की दुल्हन बने। पैसों के लालच में उसने अपने हृदय की सारी इंसानियत को कुचल दिया था। धीरे धीरे रिया खुद दुल्हन के जोड़े में सज कर मंडप में बैठ जाती है। हर कोई उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है, पर केवल रिया जानती थी कि उसने कितनी बड़ी साजिश रची है। काव्या की जान खतरे में थी, और अब समय की कड़ी घड़ी आ रही थी। क्या काव्या सही वक्त पर होश में आएगी और रिया की चाल को सबके सामने बेनकाब कर पाएगी? क्या आरव की असली दुल्हन वही बनेगी, या रिया अपनी चालाकी से सबको धोखा देने में सफल हो जाएगी? वहीं दूसरी ओर सूरज और ईशा की कहानी भी दिलचस्प मोड़ पर थी। सूरज अपने दिल की